चलिए आज हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को देखेंगे जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। यह सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड के क्वेश्चन के अंदर हर साल लगभग यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए तो देखते हैं इस थ्योरम को हम लोग जरा सा कैसे यह क्वेश्चन के अंदर यह इस थ्योरम को पूछता है। जरा देखिए, पूछता है यह क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखिए और उसे प्रूव कीजिए। और इसी को फिर लैंग्वेज चेंज करके कैसे लिखता है, सेंटेंस चेंज करके, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उसके स्टेटमेंट को लिखिए और प्रूव कीजिए। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सीधे लिख दिया था स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया था। तो आपको वहां थेल्स थ्योरम प्रूव नहीं करना था, थेल्स थ्योरम के केवल स्टेटमेंट को लिखना था और उसके बाद जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको प्रूव करना था। लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले स्टेटमेंट याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट पहले ही लिख लिए हुए हैं क्योंकि ताकि वीडियो लेंदी ना हो। देखिए क्या कहता है इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन को खींचा जाता है, कैसे खींचा जाता है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर पहले से ही एक ट्राइंगल बनाने, हालांकि दिया नहीं रहता है इसको, लेकिन समझाने के लिए बना लिए हुए हैं। एक ट्राइंगल एबीसी दिया गया है, इसमें एक साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं जिसका क्या नाम देंगे, डीई। तो वही है, डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। किस लिए खींचने से क्या होता है फिर, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब इस पैरेलल साइड, इसके पैरेलल इस साइड को खींचा जाता है तो यह साइड क्या करता है, बाकी जो दो साइड्स हैं उसको दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और जब यह दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या करता है, the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये जो पैरेलल साइड जो है बीसी के या बाकी दो साइड्स को जब अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इस दोनों लाइन को जो है, साइड को जो है, दो रेशियो में बांटता है और दोनों रेशियो जो होता है इक्वल होता है। जैसे इसको बांट दिया एडी बाई डीबी और इसको जो बांटा एक पार्ट हो गया ए और एक पार्ट हो गया इसी। और जब दोनों का रेशियो निकालते हैं तो दोनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और जब दो रेशियो इक्वल होता है तो उसे हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं। जब दो रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसलिए इसका नाम है, इस थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल बना लेंगे और उसके बाद उसमें एक लाइन, किसी भी एक लाइन के पैरेलल एक दूसरा एक लाइन खींच लेंगे जो क्या करेगा, बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए क्या क्या जो ट्राइंगल खींचे हैं उसको हम लोग मान लेते हैं पहले। लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, माना कि एबीसी एक ट्राइंगल है, इन विच, जिसमें, इन विच डीई पैरेलल बीसी, जिसमें डी जो है बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो इतना ही बात है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो कहता है टू प्रूव, तो साबित करिए, टू प्रूव, साबित करिए एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई इसी। इसी ये करना है। चलिए, कुछ थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन होंगे। कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन होंगे जरा देखिए। डी से क्या करेंगे, क्यों कंस्ट्रक्शन होगा ये भी बताएंगे। डी से ए पर डीएम एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे, फिर ई से एडी पर ई एन एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे। चलिए देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, कुछ और कंस्ट्रक्शन भी होगा अभी। कंस्ट्रक्शन क्या किए, ड्रॉ, ड्रॉ, जैसे जैसे खींचे हैं लाइन को वैसे वैसे लिख देंगे ड्रॉ
डी एम परपेंडिकुलर ए को इसी भी लिख सकते हैं, एंड ई एन परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर ए एंड ई एन परपेंडिकुलर ए डी। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन होगा, बी से ई को मिला देंगे और सी से डी को मिला देंगे, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। बस इतना ही कंस्ट्रक्शन होगा। जो भी लाइन कंस्ट्रक्शन किए हैं कोशिश करेंगे कि उसको डॉटेड लाइन से दे। अगर आप स्ट्रेट लाइन भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सुविधा अवेलेबल है इसलिए इसको डॉटेड लाइन बना दिए हैं। चलिए देख रहे हैं, अब इसमें प्रूफ देंगे इसका। जरा देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्यों खींचा गया है। इसलिए खींचा गया है क्योंकि इस थ्योरम के अंदर जो है हम लोग एरिया का यूज करेंगे। एरिया निकाल करके, ट्राइंगल्स के एरिया निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। इसीलिए यहां पर परपेंडिकुलर का यूज किया गया है। चलिए जरा देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं जिसमें एडी हो, जिस ट्राइंगल में एडी हो, जिस ट्राइंगल में डीबी हो, जिस ट्राइंगल में एई हो। एई तो होगा नहीं, एई के जगह पर कुछ और आएगा, जिस ट्राइंगल में ईसी हो। चलिए तो जरा देखते हैं एडी पहले किस ट्राइंगल के अंदर है। तो एडी देख रहे हैं यहां पर एडीई के अंदर है। तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई का एरिया निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जरा बताइए इसमें बेस क्या है। इसमें बेस है एडी, तो बेस के जगह पर क्या लिख देंगे, एडी लिख देंगे। और हाइट क्या है, हाइट जो है इसका ई एन है। क्या है हाइट, ई एन है। डीएम भी है लेकिन अभी हम लोग एडी को बेस माने हैं तो हाइट लेंगे ई एन को। जब हम लोग एई को बेस लेंगे तब हाइट लेंगे डीएम को, लेकिन यहां पर हम लोग एडी को बेस लिए हैं इसलिए हाइट ई एन को लेंगे। तो हाइट के जगह पर क्या लिख देंगे, ई एन। अब हमारा एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया एक ट्राइंगल का। अब एडी के नीचे क्या है, डीबी है। तो अब जिस ट्राइंगल में डीबी होगा उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो यहां जरा देखिए डीबी 2 ट्राइंगल में है, एक इस ट्राइंगल में भी है और एक इस ट्राइंगल में भी है, एक इस ट्राइंगल में भी। तो हम लोग इसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। जरा से देखिए इसका भी होगा 1/2 इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, बी डी। बेस क्या हो जाएगा, बी डी। और हाइट क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। अब इक्वेशन हो गया 2। अब आप लोग कहिएगा कि सर इसका हाइट ई एन कैसे हो गया, ये तो ट्राइंगल यहीं तक है तो इसका बेस। अब जरा देखिए, अब कोई ट्राइंगल मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, ऐसे। अब बताओ इसका बेस अगर हम ये ए बी ले ले, ए बी सी, अगर इसका बेस हम लोग ए बी ले ले 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ए बी ले ले बेस, तो हाइट कौन लेंगे, हाइट तो यही ना होगा। ऊंचाई अगर मापना है तो यहीं से ना मापाएगा, ऐसे थोड़ी मापाएगा, ये मापाएगा हाइट। तो अगर सी एन यहाँ पर है तो इसका हाइट हो जाएगा सी एन। जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल के अंदर ही हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। उसी तरह से यह ट्राइंगल का हाइट जो होगा ई एन होगा। अब जरा देखिए हमारे पास हमको लाना क्या था, एडी बाई डीबी लाना था, एडी बाई डीबी। अगर हम लोग इस एरिया में इस एरिया से डिवाइड दे देंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, एडी बाई डीबी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब जरा सा इधर बनाते हैं। चलिए लिखेंगे डिवाइडिंग 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 इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2।
या डिवाइडिंग इन इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इन इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। चलिए जरा देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एरिया क्या था एडीई का, 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन बाई 1/2 बी डी, या डीबी भी बोल सकते हैं या बीडी भी बोल सकते हैं। यहाँ डीबी लिए हैं तो यहाँ बीडी नहीं लेंगे, यहाँ भी डीबी ही ले लीजिए, डीबी, तो यहाँ ले लेंगे डीबी इंटू ई एन। 1/2 से 1/2 कैंसल, ई एन से ई एन कैंसल, इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3 मान लीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप समझिए ये थ्योरम समझ गए हैं, क्योंकि आगे का काम जो है यही सेम होने वाला है। जैसे एडी बाई डीबी निकाले हैं लेफ्ट साइड से, उसी तरह से ए बाई इसी निकलेगा राइट साइड से। लेकिन आप लोग कहिएगा कि ए तो किसी में है ये नहीं है, ए तो है, ए इसी कैसे निकलेगा, यह दोनों इक्वल कैसे होगा, जरा देखिए ध्यान से। अब हम लोग चलिए अब ए जिसमें ट्राइंगल में होगा उसका एरिया निकालते हैं। तो ए जो है एडीई में ही है, उस समय एडी निकालना था तब भी एडीई का ही एरिया निकाले थे, अब इस बार ए निकालना है फिर भी एडीई का ही एरिया निकालेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, फिर से निकालना है, लेकिन इस बार बेस जो है एडी नहीं होगा, बेस क्या होगा ए होगा, क्योंकि हमको क्या दिखाना है ए दिखाना है। 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा इसका ए, हाइट क्या हो जाएगा, इस बार बेस ये ए लिए हैं तो हाइट जो हो जाएगा डीएम हो जाएगा, यह हो जाएगा इक्वेशन 4। चलिए फिर अगला इक्वेशन, इसको चाहते तो यहाँ अलग अलग न निकाल करके एक साथ ही कर देते तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता, अलग अलग निकाल करके डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं ताकि इजीली समझ में आए। अब फिर क्या निकालेंगे, अब हमको इसी दिखाना है तो जैसे इसमें निकाले थे उसी तरह से इसमें भी। यहां तक समझ में अगर आ गया इक्वेशन थर्ड तक तो समझ गए आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे इसका एरिया, ऊपर वाले ट्राइंगल का, इधर का एरिया निकालेंगे इस तरफ का, ठीक है। चलिए ऊपर वाले का इसका एरिया निकालेंगे, इसका, इसका नाम हो जाएगा ट्राइंगल सी डी ई। चलिए अल्फाबेट में ही नाम लिखते हैं सी डी ई। तो जरा सा देखिए इसका क्या हो जाएगा बेस, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा ई सी, क्या हो जाएगा बेस ई सी, हाइट क्या हो जाएगा, जैसे इसका ई एन हुआ था तो इसका क्या हो जाएगा डीएम हो जाएगा, डीएम, इक्वेशन 5। अब क्या करना है हमको, जैसे एडी बाई डीवी निकालना है दोनों को डिवाइड करके, उसी तरह से अगर ए बाई इसी निकालना है तो इसके एरिया में इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। चलिए फिर से डिवाइडिंग, भाग किया जा रहा है, डिवाइडिंग किसमें किया जा रहा है, इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 4 बाई 5। चलिए क्या होगा जरा देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू डी एम बाई 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसल, डीएम से डीएम कैंसल, इसलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 6। जरा देखिए
अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमको क्या करना है, मेन पॉइंट, बस एक ही पॉइंट अब बच गया है जिसको हम लोगों को क्या करना है, समझना है। हमको करना क्या है, जरा इधर देखिए, तो एडी बाई डीबी को ए बाई इसी को इक्वल करना है। इसका मतलब यहां जो इसको देख रहे हैं, इसको जो है इसके इक्वल करना है। यह दोनों क्या है, इक्वेशन है। अगर किसी भी इक्वेशन का एलएचएस अगर इक्वल है, दो इक्वेशंस के अगर एलएचएस इक्वल है तो उनके आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, या आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होंगे। तो हमको यहाँ आरएचएस को एडी बाई डीवी और इसका आरएचएस ए बाई ईसी है, दोनों को इक्वल अगर दिखाना है तो इसके दोनों के एलएचएस को इक्वल दिखाना है। जरा ध्यान से देखिए, इसके न्यूमरेटर में क्या देख रहे हैं हम लोग, एडीई है, एडीई का एरिया है। इसके भी न्यूमरेटर में देख रहे हैं एडीई का ही एरिया है। तो चलिए, इसका न्यूमरेटर तो दोनों का सेम हो गया, लेकिन जरा देखिए, इसके में डिनोमिनेटर में बीडीई है और इसके डिनोमिनेटर में सीडीई है। ऊपर वाला तो हमको इक्वल दिख रहा है, नीचे वाला इक्वल नहीं दिख रहा है। अगर कैसे भी पता चल जाए कि यह जो बीडीई का एरिया और सीडीई का एरिया अगर दोनों इक्वल है तो इसका एलएचएस इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर बीडीई का एरिया सीडीई का एरिया होगा तो ऊपर वाले का तो एरिया न्यूमरेटर का एरिया सेम ही है, तो इस पूरे रेशियो जो है एलएचएस का और इसका एलएचएस का रेशियो है, दोनों इक्वल हो जाएगा। और जब एलएचएस इक्वल हो जाएगा तो आरएचएस इक्वल हो जाएगा। तो अब मेन पॉइंट बच गया है, बीडीई जो ट्राइंगल का एरिया है और सीडीई ट्राइंगल का जो एरिया है, दोनों कैसे इक्वल होगा। अब चलते हैं हम लोग फिगर में समझते हैं, और मेन चीज समझने वाला यही था, बाकी तो कैलकुलेशन था, मेन चीज समझने वाला यही था, मेन चीज यही समझने वाला था। जरा सा चलते हैं हम लोग 9 क्लास के एक थ्योरम की ओर चलते हैं। 9 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगल सेम बेस, अब जैसे देखिए, यह ऊपर वाला जो ट्राइंगल देख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है। जैसे यहाँ डी है और यहाँ ई है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। यह दोनों ट्राइंगल सेम बेस किस पे, डीई पर है। तो सेम बेस पर भी रहे और सेम पैरेलल के बीच में रहे तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया 9th क्लास के एक थ्योरम से कि जब दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो दोनों का एरिया सेम होता है। तो हम लोग यही स्टेटमेंट लिख देंगे, लिखेंगे कि बीडी और ट्राइंगल सीडी सेम बेस पर है। कौन सेम बेस, डी पर, और सेम पैरेलल के बीच में है कौन, दो पैरेलल, डी पैरेलल बीसी। यही बात लिखेंगे सिंस चूंकि ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल CDE are on the same base, और सेम बेस का क्या नाम है, बेस का नाम है D, आर ऑन द सेम बेस DE एंड between सेम पैरेलल्स पैरेलल्स कौन कौन, DE पैरेलल BE, DE पैरेलल BC लिखे हैं। सिंस चूंकि BDE और ट्राइंगल CD आर ऑन द सेम बेस DE एंड लाई, सॉरी यहाँ लाई लिख लीजिएगा, LIE, लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स DE पैरेलल BC, इसलिए है हेंस, अतः सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle CDE हो जाएगा। और जब यह दोनों का एरिया बराबर हो गया, इसलिए यह दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। हेंस सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle ADE by area of
ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ सी डी ई। आज जब देखिए क्यों बराबर हो गया, क्योंकि एडी एडी के इक्वल है। अब बीडी जो है इसका भी एरिया जो है सीडी के एरिया के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, इसलिए इक्वल हो गया। अब जब एलएचएस बराबर हो गए तो आरएचएस बराबर नहीं होता, यहाँ हैंस इसीलिए बचा के रखे थे, एच ई एन सी ई हैंस एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। चलिए हो गया प्रूव, समझा गई बात। तो यही है थेल्स थ्योरम, जो हर साल इस बार भी आएगा, पक्का एकदम 100% श्योर है कि यह थ्योरम आएगा, तो आएगा, आना ही आना है। तो चलिए इसको देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टेटमेंट को अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि यह 5 मार्क्स के अंदर आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अब आगे का वीडियो जो होगा अब लगभग कुछ और चैप्टर से रिलेटेड होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया या एपी हो गया, इससे रिलेटेड कुछ कुछ मेन टॉपिक पर होगा। चलिए थैंक यू।